से पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। किसी शायर का ये शेर एकाधिकार वाली सत्ता के विरोध में खूब सुना जाता है। कभी इस देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ ये कहा सुना जाता था और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। 13 दिसंबर को संसद हमले की 22वीं बरसी पर संसद में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई। 4 युवकों ने संसद के अंदर और बाहर हंगामा किया। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। इनके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। पूछताछ में अभी बहुत कुछ और पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तो पता चल ही गया है कि चारों बेरोजगार हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इतने बड़े हंगामे की जरूरत की। आरोपियों को कानून के मुताबिक चाहे जो भी सजा हो, लेकिन उन्होंने जो संदेश देना था दे दिया है। मैसेजिंग क्लियर है। सुन सकिए तो सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में ये मैसेजिंग हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। देश में रोजगार की हालत और सियासी गपबाजी की बखिया उधेड़ने वाले हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ और हंगामे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। नई संसद में सुरक्षा को लेकर किए गए तमाम बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। ये तस्वीरें एक और मोर्चे पर सरकारों को डराने वाली हैं, रोजगार के मोर्चे पर। बेरोजगारी से तंग युवाओं की हालत पर हम बेरोजगारी पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। पहले 13 दिसंबर को संसद के अंदर दर्शक दीर्घा से कूदने वाले और बाहर हंगामा करने वाले चारों युवकों की प्रोफाइल देख लीजिए। संसद में हंगामा करने वाली पहली आरोपी नाम है नीलम सिंह आजाद। अगर आप डिग्री देख लीजिए तो हैरान रह जाएंगे। एमफिल, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, बीए, एमए, बीएड, एमएड, सीटीईटी, टीजीटी, एसटीईटी। मौजूदा हालत बेरोजगार। पिता हलवाई और मूल निवास घासो, खुर्दगांव, हिसार, हरियाणा। हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती। मैं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जाऊं। अब संसद में हंगामे के दूसरे आरोपी के बारे में आपको बताते हैं। नाम मनोरंजन डी, डिग्री बीटेक। मौजूदा हालत अगर आप देख लीजिए तो आईटी कंपनी से नौकरी छूट चुकी है, बेरोजगार हैं। पिता इनके किसान हैं और ये मूल निवासी मैसूर, कर्नाटक के हैं। वो गलत है। ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा एक करने का काम, ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। अब आप संसद के हंगामे के तीसरे आरोपी के बारे में भी जान लीजिए। इनका नाम है सागर शर्मा। इनकी डिग्री है 12वीं पास। मौजूदा हालत ई रिक्शा चालक, हैं बेरोजगार। पिता हैं कारपेंटर और ये मूल निवासी हैं सोहरा मऊ, उन्नाव, यूपी के। हम ये सोचते हुआ बहुत ज़्यादा गलत। दूसरी जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, जांच बैठा ली जाए। जिसने करा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मेन है, यही हम चाहते हैं। अब संसद में हंगामे के चौथे आरोपी के बारे में भी आप जान लीजिए। इनका नाम है अमोल शिंदे। ग्रेजुएट हैं ये। मौजूदा हालत इनकी सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल की जो स्थिति है, बेरोजगार हैं। पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और ये मूल निवासी लातूर, महाराष्ट्र के हैं। संसद में हंगामे के आरोपी अमोल शिंदे और नीलम सिंह आजाद को संसद भवन के बाहर से हिरासत में लिया गया था, जबकि सागर शर्मा और मनोरंजन डी को लोकसभा के अंदर से पकड़ा गया। सागर और मनोरंजन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए और स्मोक कैन के जरिए पीले रंग का धुआं फैलाया। इस मामले में एक आरोपी ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। ललित झा बिहार का रहने वाला है और कोलकाता में टीचर है। संसद में हंगामे के आरोपियों पर यूएपीए लगाया गया है। ये कानून टाडा के बाद बनाया गया था। देशद्रोह के आरोप में इसे लगाया जाता है। सरकार को पूरा अधिकार है लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का। ये देशद्रोह है या नहीं, इस पर भी बहस हो सकती है। क्योंकि खुद को भगत सिंह का फैन बता रहे हैं, उन भगत सिंह का
जिन्हें अंग्रेज बहादुर, देशद्रोही और आतंकवादी कहते थे। तो इनके कथित देशद्रोह पर बहस करते रहिए, लेकिन लोकतंत्र के पहरेदार जरा बेरोजगारी पर भी बहस कर लें। उससे आखिर क्यों दूर भागते हैं? संसद में हंगामा करने वाले आरोपियों की प्रोफाइल देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इनके पीछे चाहे कोई भी ताकत हो, कोई भी इन्हें अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो, लेकिन एक बात चारों में कॉमन है कि ये चारों बेरोजगार हैं। नीलम सिंह आजाद हरियाणा सिविल सर्विस और यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। मैसूर के मनोरंजन डी की एक बार आईटी कंपनी से नौकरी जो छूटी, उसके बाद वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। और यही हाल लातूर के अमोल शिंदे का है, जो सेना में भर्ती के लिए कई साल से हाथ पांव मार रहा है, लेकिन नौकरी का आता पता नहीं है। इन चारों में नौकरी के मामले में सबसे समृद्ध सोहरा मऊ उन्नाव का सागर शर्मा ही कहा जा सकता है, जो ई रिक्शा चलाता है। संसद में हंगामे की ये तस्वीरें आई गई हो जाएंगी। पावरफुल सरकार सब मैनेज कर लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि देश में रोजगार के हालात बहुत दिन तक छिपाए नहीं रखे जा सकते हैं। युवाओं के अंदर का ये जो रोष है, ये जो बुलबुला है, कभी भी ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता है। 1974 में पटना के हॉस्टल के छात्रों का आंदोलन कैसे गुजरात पहुंचा और कैसे इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ देश की युवा शक्ति खड़ी हो गई, ये मोदी और संघ के नेता भली भांति जानते होंगे। ज्यादा पीछे नहीं तो 2012 का अन्ना आंदोलन और उसमें युवाओं की भूमिका तो मौजूदा सरकार को जरूर याद होगी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्रधानमंत्री जी, आपको हम 1974 के यूथ मूवमेंट की बात याद दिला रहे हैं, तो आप भी ये याद कर लीजिए, उस आंदोलन की जड़ में भी बेरोजगारी थी। आपके ही मातृ संगठन आरएसएस की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी। इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल होने के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं का गुस्सा था। आप लोग चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं, जबरदस्त मशीनरी और संगठन आपके पास हैं, लेकिन बेरोजगारी पर युवाओं के गुस्से को संसद में 13 दिसंबर 2023 को हुए हंगामे को आप सैंपल के रूप में तो देख लीजिए। एक बार देख लीजिए उन चारों आरोपियों की प्रोफाइल, उनकी डिग्रियां और उनके मूल निवास। आपको उत्तर के जींद हरियाणा से लेकर दक्षिण के मैसूर और ललित झा को जोड़ लें अगर, तो पूर्व से लेकर पश्चिम के लातूर तक युवाओं के गुस्से का सैंपल साइज मिल जाएगा। नीलम आजाद, सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे और ललित झा के तौर पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का बेरोजगारी वाला सैंपल साइज आपको मिल जाएगा। वैसे भी आप लोग हांडी का एक चावल देखकर पूरे चावल पके हैं कि नहीं, ये देखने और जानने की कला के माहिर हैं। मैसेजिंग की मास्टर कही जाती है प्रधानमंत्री जी आपकी टीम। तो रोजगार और युवाओं के गुस्से की बात हो रही है, तो सत्ता में बैठे लोगों, खासकर प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उन्हें युवाओं ने जबरदस्त प्यार दिया है, देश विदेश में जबरदस्त समर्थन दिया है। अब देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी से रोजगार का रिटर्न गिफ्ट चाहिए, क्योंकि रोजगार के मोर्चे पर हालात वाकई बहुत खराब हैं। आजादी के बाद रोजगार के हालात इतने खराब कभी नहीं हुए जो इस समय है। 2 साल पहले का डेटा बताता है कि इस समय देश में पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का डेटा है। 2 साल से बेरोजगारी पर कोई डेटा आया नहीं, लेकिन एजेंसीज बता रही हैं कि इस समय बेरोजगारी दर 8% है, यानी 100 लोगों में से 8 के पास कोई भी काम नहीं है। देश के तमाम सेक्टर्स सुस्त पड़े हैं। IT, मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर्स में छटनियां हो रही हैं। सरकारी नौकरियों की तो बात ही छोड़िए। दशकों बाद इस साल यूपीएससी में सिर्फ 900 पोस्ट निकली, यानी जितने छात्र छात्राएं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 0.001% लोगों को ही नौकरियां मिलनी है। सरकारी दफ्तरों में पद खाली पड़े हैं। सरकार उन्हें भरने के लिए और कुछ चंद नई नौकरियां निकालकर खूब प्रचार करती है। 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में 40-50 हजार लोगों को नौकरी देने के लिए बड़े बड़े रोजगार मेले लगाए जाते हैं। युवाओं के अपॉइंटमेंट लेटर के साथ नेताओं की फोटो खिंचवाई जाती है। मीडिया ऐसे दिखाती है जैसे कि सबको नौकरी मिल गई। ये कड़ी है रोजगार मेले की। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने
और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने। केंद्र सरकार अब नौकरी के बजाय स्वरोजगार पर जोर दे रही है। स्टार्टअप्स की बात हो रही है। कई बार तो पकौड़े बेचने जैसे स्टार्टअप्स और चाय बेचकर या जैविक खेती करके लाखों करोड़ों कमाने वालों की मिसालें दी जाने लगती हैं। लेकिन ये सब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये सब धरती पर जन्नत का ख्वाब दिखाने टाइप्स बातें हैं, लेकिन दुनिया जानती है जन्नत की हकीकत गालिब। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से वो सब हासिल किया है जो दुनिया के किसी भी राजनेता के लिए सपना होता है। दुनिया की रेटिंग एजेंसीज नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। मोदी की दुनिया में अप्रूवल रेटिंग 76% से ज्यादा है। अभी हाल में मॉर्निंग कंसल्टेंसी की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत में 2014 से सरकार चल रही है। मोदी ने तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर देश की हालत लगातार खराब हो रही है। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा IMF और EY जैसी संस्थाओं का अनुमान है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय क्षमता और प्रति व्यक्ति आय में भारत अब भी दुनिया में बहुत पीछे है। भारत में अमीरी गरीबी की खाई भी बहुत बढ़ रही है। देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा देश के आधा दर्जन उद्योगपतियों के पास है। बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि युवाओं की ताकत क्या होती है, लेकिन वो अक्सर युवाओं को रोजगार के बदले धर्म के मोर्चे पर काम में लगा देती है। कभी उनसे सनातन की रक्षा के लिए लठ उठवाती है, तो कभी राम मंदिर के नाम पर लामबंद करती है, और उसमें हाल के दिनों में कामयाब भी होती दिख रही है। हम आप सभी जानते हैं कि पेट की आग बुझाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, रोजी रोटी का इंतजाम करने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। बेरोजगारी के हालात देश के युवाओं में ये बात घर कर रहे हैं। बेरोजगारी की चिंगारी को ज्वालामुखी बनते देर नहीं लगती है। उम्मीद है प्रधानमंत्री और सरकार के कर्ता धर्ताओं को हमारी ये बातें समझ में आ रही होंगी। आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर खुशी होती है। इस शो के जरिए हम ऐसे ही मुद्दों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे। खबर के पीछे की खबर आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।